हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम 2011-12 का डिप्लोमा इन साइंस स्ट्रीम एमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पेपर सॉल्व करेंगे। और ये आपके जो भी नेशनल लेवल के एंट्रेंस है सब में काम आने वाला है। और क्वेश्चन नंबर 66 से स्टार्ट करते हैं। टिक द करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 66 का टिक आपको सही बताना है कि सही स्टेटमेंट क्या है ये। तो केमिस्ट्री का पोर्शन है। तो वाटर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वाटर वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस हैव लेस एनर्जी देन वाटर एट 100 डिग्री। अगर हम वाटर वेपर बनाते हैं, जो गैस होगी वाटर वेपर, जब वाटर बॉयल होता है तो उस वक्त 100 डिग्री सेल्सियस पे कम एनर्जी होती है या पानी की एनर्जी कम होती है। दूसरा क्वेश्चन ये कि जो वाटर वेपर है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर। तो ये मोस्ट अप्रोप्रिएट है, बी इज़ करेक्ट, बाकी तो रॉन्ग होंगे। टिक द करेक्ट स्टेटमेंट, आपको सही स्टेटमेंट आपको बताना है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो कैम्फर और एमोनियम क्लोराइड बोथ अंडरगो सब्लिमेशन, ओनली एमोनियम क्लोराइड अंडरगो, ये दोनों जाते हैं, याद रखिएगा। ओनली कैम्फर नाइदर, तो ए इज़ करेक्ट, याद रखिएगा। जो सही ऑप्शन है उसका वो ए है। कैम्फर और सब्लिमेशन, एमोनियम क्लोराइड दोनों सब्लिमेशन में क्या होता है, डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चेंज होता है, लिक्विड में विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। ये आपको पढ़ना पड़ेगा। थ्योरी यू हैव फोकस ऑन डिटेल थ्योरी। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज़ आर लिक्विड एट 50 डिग्री सेल्सियस। 50 डिग्री सेल्सियस पे कौन सा मेटल लिक्विड रहता है? तो याद रखिएगा गैलियम, मरकरी, सीजियम, ये सारे, ठीक है। डी, ऑल दीज मेटल्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मरकरी, गैलियम, सीजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन वाज इस्टेब्लिश बाई। जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है उसको किसने इस्टेब्लिश किया? एंड द आइडिया ऑफ दिस वाज गिवन बाई। तो याद रखिएगा इसका आइडिया एंटोनी लॉरेंट लवाइजर और जोसेफ प्रॉस्ट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को दोनों देने वाले थे। मेन क्रेडिट याद रखिएगा लवाइजर को, लेवोशियर को जाता है, लेकिन जोसेफ एल प्रॉस्ट का भी रोल है। बी इज़ करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट शो एन आइसोटोप। किसके आइसोटोप नहीं है? कार्बन के हैं, हाइड्रोजन के हैं, क्लोरीन, आर्गन। देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं, जो इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाते हैं इसमें, तो आर्गन वैसे ये नोबल गैस है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, तो इसलिए इसमें आइसोटोप नहीं है और ज़्यादा इस पर डिस्कशन करना ठीक नहीं है। केमिकल रिएक्शन में हैव टेकन प्लेस इफ़ वी ऑब्जर्व केमिकल इन स्टेट एंड एवोल्यूशन ऑफ गैस। केमिकल इन स्टेट मतलब स्टेट का चेंज होना या गैस का निकलना, बहुत चेंज ऑफ कलर एंड टेम्परेचर, ये सभी आंसर याद रखिएगा। जो जितने भी आंसर है वो सब ठीक हैं। तो सी इज़ करेक्ट, सी सही है। केमिस्ट्री पोर्शन ऑन गोइंग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज़ बैलेंस्ड। आपको इसमें बताना कि इसमें बैलेंस्ड कौन सी है। तो आप इसमें अगर आप देखें 6 CO2 6 H2O, इसमें अब कार्बन इधर कितने हैं? 6 यहाँ पे कार्बन है, ऑक्सीजन 12 है, यहाँ 6 ऑक्सीजन है, 2 8 है टोटल ऑक्सीजन, इसमें ज़्यादा है, तो ये गलत है। याद रखिए कि बैलेंस नहीं है। 3 आयरन, इधर भी 3 आयरन है, लेकिन 4 2 8 हाइड्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन है, तो ये बैलेंस, ये भी रॉन्ग। CH3OH + O2 CO2 + H2 ये भी, जो डी ऑप्शन है वो बैलेंस है। आप उसको देखिएगा, नंबर ऑफ एटम बोथ साइड बैलेंस्ड है। उसकी डेफिनेशन भी है। सोडियम बाइकार्बोनेट इज़ यूज इन। जो सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल हम बेकिंग पाउडर बनाने में करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर और बोथ ऑफ दीज। तो इसका बोथ ऑफ दीज है, सी इज़ करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर ये क्या था आपका 73। अब 73 के बाद 74 की तरफ बढ़ते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड आपको बतानी है कौन सी है। तो एम्फोटेरिक दोनों एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड दोनों हैं। ए इज़ करेक्ट, अलग अलग नहीं होगा। 74 का ए। टिक द नेम ऑफ द नॉन मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मरकरी अपने रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर टिक वन विच इज़ नॉट एन एलोटोप ऑफ कार्बन। कार्बन का एलोटोप कौन नहीं है इसमें? डायमंड है, ग्रेफाइट है, फ्लोरीन है, क्रिप्टन नहीं है, बी इज़ करेक्ट। नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इन प्रोपेन। C3H8 में कितने कोवलेंट बॉन्ड होंगे? तो आप बनाना पड़ेगा। देखिए ये हो गया आपका C3। अब आप इसमें काउंट कर लीजिए, NCERT का क्वेश्चन है ये। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हाउ मेनी कोवलेंट बॉन्ड? इसमें 10 कोवलेंट बॉन्ड है, सी इज़ करेक्ट। तो ये रॉन्ग हो जाता है, स्ट्रक्चर बना के आप करिएगा, कोवलेंट बॉन्ड आपको दिख जाएंगे। द मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आपको ये बताना कि जो मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो किस तरफ बढ़ती हैं? इंक्रीज इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो नॉन मेटल, ये गलत है। इंक्रीज इन अ ग्रोथ फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये सही बात है, बी इज़ करेक्ट। द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन अ पीरियोडिक टेबल इंडिकेट्स। क्या एलिमेंट की जो पोजीशन है किसी भी पीरियोडिक टेबल में वो क्या इंडिकेट करती है, आपको इसमें बताना। तो दैट केमिकल रिएक्टिविटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, एटॉमिक नंबर, ऑल ऑफ ये सब कुछ है, याद रखिएगा, डी इज़ करेक्ट।
एंड क्वेश्चन नंबर 80 पे आ जाते हैं, केमिस्ट्री का पोर्शन अभी चल रहा है। सिलिकॉन इज सराउंडेड बाय द एलिमेंट ऑफ द एटॉमिक नंबर। सिलिकॉन किससे सराउंडेड है? एलिमेंट कह रहे हैं एटॉमिक नंबर 6 से सराउंड है, और 6 से सराउंड है, 13 से, 15 से, 32 से। और आपको बताना है कि इन द पीरियोडिक टेबल तो किसकी प्रॉपर्टीज़ किससे मैच खाएंगी। सबसे बड़ा सवाल इसमें यही उठ रहा है कि मैचिंग किससे होगी। तो द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट 6 और 32 विल बी सिमिलर टू 6 की और 32 की सिमिलर होंगी सिलिकॉन के। इसको आपको डिटेल में जाना पड़ेगा क्योंकि सिलिकॉन का 2,8,4 है 14, और दैट इज़ 6 का 2,4 ये मैच कर रहा है, और 32 भी मैच करेगा। तो ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। ये इस टाइप के लेंथी क्वेश्चन होते हैं, इसमें आपको पीरियोडिक टेबल की नॉलेज होनी चाहिए, बाकी सब रॉन्ग है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल, अब बायो पोर्शन स्टार्ट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल इज प्रेजेंट इन द प्लांट सेल ओनली। सिर्फ प्लांट में कौन सा होता है? प्लास्टिड, बी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेरिस्टेमेटिक। क्वेश्चन नंबर 82 है, देखिए इसके लिए ऊपर आना पड़ेगा। आपको बताना है कि कौन सा मेरिस्टेमेटिक नहीं है। तो देखिए इसमें ऑप्शन आपके आ चुके हैं। इंटरकैलरी ये है, कैम्बी एपिकल मेरिस्टम ये भी है, और इस हिसाब से देखा जाए तो ये दोनों तो हैं आपके। और इसमें जो है आपका वस्कुलर बंडल इज़ नॉट अ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, कैम्बियम भी है, तो इसका डी इज़ करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थिन वॉल्ड सिंपल परमानेंट टिश्यू। आपको ये बताना, थिन वॉल्ड होते हैं, एक तो थिन वॉल्ड होते हैं और सिंपल हैं, तो आपके ये कौन है? पैरेन्काइमा, सी इज़ करेक्ट। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्लांट आर विदाउट स्पेशलाइज वस्कुलर सिस्टम। वस्कुलर सिस्टम किस में नहीं होता? तो याद रखिएगा जो मोनोकॉट में होता है, जिम्नोस्पर्म में होता है, टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट में नहीं होता, सी इज़ करेक्ट। प्रोटेक्टिव टिश्यू इन एनिमल बॉडीज़। प्रोटेक्टिव टिश्यू कौन कहलाते हैं? आप याद रखिएगा जो कनेक्टिव एपिथेलियल टिश्यू प्रोटेक्शन जो देते हैं वो एपिथेलियल टिश्यू देते हैं, बी इज़ करेक्ट। आर्थ्रोपोड विद ए मीनिंग ऑफ जॉइंटेड लेग्स डज नॉट इंक्लूड। तो इसमें ये कौन सा पूछा जा रहा है कि आर्थ्रोपोड्स में कौन इंक्लूड नहीं होगा? तो अगर आप इसमें देखें तो स्कॉर्पियन है, हाउसफ्लाई है, प्रॉन है, ऑक्टोपस जो है वो उसमें जॉइंटेड लेग्स नहीं होते, डी इज़ करेक्ट। लेकिन वो आर्थ्रोपोड आपको ही क्योंकि ऑक्टोपस इज बिलोंग टू, ये एक मॉलस्क है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्लेस अंडर पाइसिस। पाइसिस में किसको नहीं रखा गया? पोहू, सी हॉर्स को रखा गया पाइसिस में, वेल को मैमल में रखा गया, डी इज़ करेक्ट। मैमल है, बाकी फ्लाइंग फिश को भी रखा गया, एक्जोकीटस, रोहू, RIP बन गया। और विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज़ नॉट प्लेस विद एप्स। परिंदों में किसको नहीं रखा गया? बैट, बैट क्या? मैमल है, ए इज़ करेक्ट। बड़ा दिमाग लगा के आपको लगाना होगा। ऑस्ट्रिच बर्ड है, स्पैरो पिजन, लेकिन बैट इज़ अ मैमल, ठीक है। कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ ऑटोट्रोफिक आर फुलफिल्ड बाई, किस प्रोसेस से फुलफिल्ड होती है? कार्बन एनर्जी रिक्वायरमेंट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। NCERT की लाइन टू लाइन आप पढ़िए, गोल्डन लाइन से, तो डी इज़ करेक्ट। फोटोसिंथेसिस से कार्बन एनर्जी रिक्वायरमेंट पूछिए। द ट्रांसलोकेशन ऑफ फोटोसिंथेट इन फ्लोएम इज अचीव बाई यूटिलाइजिंग व्हाट द सब्सटेंस दैट इज यूटिलाइज फॉर द फोटोसिंथेट। फोटोसिंथेट के लिए, फोटोसिंथेसिस होने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए? तो याद रखिएगा एनर्जी, ATP से एनर्जी चाहिए, बी इज़ करेक्ट। प्रेशर वेशर नहीं, सब फालतू की चीज़ें याद रखिएगा। द ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन कौन सा? याद रखिएगा जिब्र, जो आपका ABA है, ABA क्या कहलाता है? ये ग्रोथ इनहिबिटर कहलाता है। चलिए हो गया, डी करेक्ट। इन जर्मिनेटिंग सीड द ऑर्गन विच इलोंगेट टू बिकम फ्रूट शूट कॉल्ड एज 92। तो 92 की तरफ बढ़ते हैं। तो किसमें ये किसमें इलोंगेट हो गया? देखिए पूछा जा रहा है, अगर आप इसका क्वेश्चन समझ लीजिए अच्छे से, और ये रिपीट भी हो सकता है ये क्योंकि पुराना पेपर है बहुत। इन जर्मिनेटिंग सीड द ऑर्गन विच इलोंगेट टू बिकम फ्यूचर शूट। स्टेम कौन बनेगा? तो याद रखिएगा जो स्टेम बनती है वो बनती है आपकी पिलीम्यूल से, तो इसका ए इज़ करेक्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रेडिकल से रूट बनती है, ठीक है। कॉर्डिलियन उसका खाना है, एम्ब्रियो गिव राइज टू फ्रूट, ठीक है। ये सब है, तो इसके हिसाब से ये ए इज़ करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 93 याद रखिएगा आ गया। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, बी इज़ करेक्ट। ये आपकी थ्योरी मजबूत होनी चाहिए। द रिफ्लेक्स आर कनेक्शन बिटवीन इनपुट नर्व एंड द आउटपुट नर्व आर फर्स्ट मेड इन द, इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है? स्पाइनल कॉर्ड में, ए इज़ करेक्ट। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। द गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट द वॉल ऑफ द स्टमक रिलीज क्या क्या निकालते हैं? HCl और HCl निकालते हैं, पेप्सिन और म्यूकस, सी इज़ करेक्ट। बहुत अच्छे से लगाना। द रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट इन द रेड ब्लड सेल्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स क्या होता है? हीमोग्लोबिन। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। इन ह्यूमन हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी केम टू, मतलब आपको इसमें बताना कि जो इंसानी हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में कहाँ से आता है, ठीक है। तो याद रखिएगा दैट इज़
कैरी टू आप राइट एट्रियम, ये गंदा खून राइट एट्रियम में आता है, वेना कावा लेके आती है, याद रखिएगा वेना कावा। तो इसका ए है। और विच हार्मोन इज़ डायरेक्टली रिलीज इन द ब्लड ऑफ ह्यूमन एंड मैनी एनिमल्स, डायरेक्टली कौन सा रिलीज़ होता है, एकदम डायरेक्टली पॉर इनटू द ब्लड स्ट्रीम, एड्रेनालाइन, तभी गुस्सा आता है, इससे याद रखिएगा। एंगर, फाइट, फ्राइट, इमरजेंसी हार्मोन कहलाता है। द कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा इज, हाइड्रा में कौन से टाइप का होता है, तो हाइड्रा में बडिंग भी होती है और रीजनरेशन भी होता है, याद रखिएगा। सी इज़ करेक्ट। कार्पेल ऑफ ए फ्लावर कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट, कार्पेल में क्या, कार्पेल इज अ पिस्टिल, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, तो इसका डी इज़ करेक्ट। तो ये बायो और केमिस्ट्री का पोर्शन है 2011 एंड 12 डिप्लोमा इन साइंस स्ट्रीम, और जितने भी नेशनल लेवल के एग्ज़ाम है सब में काम आने वाले हैं। तो अच्छे से फोकस करिए, कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट